ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग के बीच जब ये खबर सामने आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की मौत हो गई है, उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर में शिया समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और गम का इजहार किया। भारत में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी और अब ईद का मौका जब आ रहा है, ईद अब से कुछ दिन बाद है, तो ऐसे में शिया समुदाय ने फैसला किया है कि ईद बेहद सादगी से मनाएंगे और बाकायदा इसके पोस्टर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं और आप यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है ईद सादगी से मनाएंगे। सैयद अली खामनेई की तस्वीर है, शिया समुदाय के लोग हैं और कुछ इस तरह से भी पोस्टर्स चिपकाए गए हैं और ये अपील की जा रही है कि आप जहाँ भी रहें ईद पर आप बेहद सादगी से मनाएं। ईद की नमाज जब पढ़ने जाएं तो आप काली पट्टी बाजू पर बांध कर जाएं या फिर जो सिवई बनती हैं वो ना बनाएं, नए कपड़े ना पहने, इस तरह की अपील की जा रही है। यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। अपना नाम बताइए और किस तरह की अपील आपने की है, चूँकि ईद चंद रोज़ बाद ही है और एक दुनिया भर में एक बड़ा घटनाक्रम चल रहा है, ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग अभी जारी ही है, तो क्या अपील आप कर रहे हैं? मेरा नाम रियाज़ हैदर है, मैं यहाँ मरकज़ मुस्तफ़ा में पेश इमाम हूँ। जैसा कि आपने ये सवाल पूछा कि ईद को लेकर के भी 2-4 दिन के बाद जो है वो ईद आने वाली है, तो शिया समुदाय किस तरीके से ईद मनाएगा। शिया समुदाय ने ये फ़ैसला किया है क्योंकि इतनी बड़ी शहादत, इतनी गमनाक शहादत के बाद, जैसा कि अभी हमारे लोगों ने भी इशारा किया कि जब किसी के घर में कोई सरपरस्त, कोई बड़ा, कोई लीडर मर जाता है तो क्या उस घर में खुशी होती है। देखिए, खुशियों के दिन तो आते रहेंगे, वो आएंगे, वो दिन आके रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उस तरीके का खुशी का इजहार नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी हम इजहार नहीं कर पाएंगे खुशी का। तो ईद तो आएगी, ईद मनाई भी जाएगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, मगर ईद में जो सारी खुशियाँ थीं, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बांटते थे, लोगों में तकसीम करते थे, लोगों को अपने घरों पर बुलाते थे दावत के लिए, वो सिलसिला इस साल के लिए जो है वो उलमाए शिया ने और बरादरान अहले सुन्नत ने भी, उलमाए अहले सुन्नत दोनों ने मिल करके ये फैसला किया है कि इस बार मुसलमान जो ईद मनाएगा वो बड़ी सादगी के साथ मनाएगा, नमाज़ें पढ़ेगा और जो उनके शहीद हैं सैयद अली खामनेई, उनको याद करेगा, उनका सोग मनाएगा और अपने बाजू पर काली पट्टी या सर पर काली पट्टी बांध कर निकलेगा, ताकि दुनिया वालों को ये पैगाम जाए कि जब कोई किसी का लीडर मार दिया जाए वो भी बेगुनाह बेखता, जबकि अभी बातचीत चल रही थी अमेरिका और ईरान के दरमियान में, यानी मुज़ाकरात चल रहे थे, उस दरमियान धोखे से मार दिया। इस चीज़ को बताना है हमें पूरी दुनिया को, इसलिए ईद के मौके पर, क्योंकि ये एक इज्तिमाई प्रोग्राम है, इसमें ये पैगाम बेहतर तरीके से जा सकता है कि कोई मजलूम मारा गया है और किसी जालिम ने किसी मजलूम को मारा है। यही पेश नज़र हमारे है, इसलिए हम ईद तो मनाएंगे मगर गम का इजहार होगा। ईद मनाएंगे। ईद के दिन आमतौर पर ईद की नमाज होती है, उसके बाद लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, सिवैयाँ खिलाते हैं, बच्चों को ईदी दी जाती है। हमारी मौजूदगी ओखला के अबुल फजल में है, ये तमाम लोग यहीं के रहने वाले। किस तरह से आप इस मैसेज को आगे पहुंचा रहे हैं, क्या लोगों को बताया है वहां पर कि किस तरह से ईद को लेकर किस तरह से आप कह रहे हैं सादगी से मनाएंगे, क्या आप अपील कर रहे हैं? जी, मैं अरशद अब्बास नकवी। हमें ना तो किसी लीडर ने बोला है, ना किसी हमारे रहनुमा ने बोला है कि आप ईद ना मनाएं। ये हमारा खुद दिल गवारा नहीं कर रहा कि हमारे सुप्रीम लीडर और हमारे आयतुल्लाह खामनेई साहब को जो शहीद किया है, जो हमारे दीन के रहबर हैं, तो उनका दर्द हमारे दिल में बहुत ज़्यादा है। तो हम इसलिए, हमारा खुद ये दिल कहता है कि हम ईद नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जालिमाना तरीके से उन्हें शहीद किया गया है, तबकि उनकी कोई ख़ता नहीं थी। उन्होंने हक़ के लिए और हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने फ़लस्तीन के 80,000 जो शहीद कर दिए गए हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने कदम उठाया, जिस पे उन्होंने जो है जालिमों ने उन पर हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया गया। उन्होंने आज तक हक़ की आवाज़ उठाई है। 1400 साल से ये हक़ की आवाज़ है। हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं और वो भी आतंकवाद के ख़िलाफ़ की ही लड़ाई चल रही है आज तक, और ये इंशाअल्लाह हम लोग अहले सुन्नत और अहले शिया सब मिल के इंशाअल्लाह हक़ की लड़ाई क़यामत तक लड़ेंगे ये लड़ाई। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि रमज़ान का महीना है, 30 रोज़े के बाद ईद आती है। आमतौर पर नए कपड़े सिलाए जाते हैं, सिवैयाँ खिलाई जाती हैं, बच्चों को ईदी दी जाती है, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि शिया समुदाय और जो सुन्नी भी हैं वो भी ये अपील कर रहे हैं कि ईद पर आप जो बहुत ज़्यादा खुशी है उसका इजहार ना करें, गम का इजहार करें, क्योंकि अली खामनेई की मौत हुई है। ये बताएं कि ये जो अभी जंग चल रही है, अभी जंग चल ही रही है, तो ऐसे में आप भी ईद नहीं मनाने का आपने फ़ैसला किया और सादगी से ईद मनाएंगे, तो क्या जो बच्चों को ईदी दी जाती है, सिवई मनाई जाती है, तो इस बार ये नहीं होने जा रहा है? जी नहीं, इस बार ये बिल्कुल नहीं होगा। न बच्चों को ईदी दी जाएगी और न सेवइयाँ वगैरह बांटी जाएंगी और न एक दूसरे के घर ईद मुबारक
जो दिया जाता था हर साल, एक दूसरे के घरों में जाते थे ईद की नमाज के फ़ौरन बाद। अब के सब बस ईद भी सादगी के साथ नमाज़ पढ़ी जाएगी और वो भी काली पट्टियाँ अपने बाजू पे बांध के पढ़ी जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो है वो जो सुप्रीम लीडर थे दुनिया के खामनाई साहब अहले तशय्यो के, वो उनके जो है उन्हें शहीद कर दिया गया है। और फ़िलिस्तीन की वजह से उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी है। जो बच्चे फ़िलिस्तीन में मस्तूरात औरतें और शहीद की जा रही हैं तकरीबन अब तक गाज़ा में, और फ़िलिस्तीन में 80,000 औरतों और बच्चों का कत्ल किया जा चुका है। और अभी अभी पहले जो पहला हमला हुआ ईरान के 160 बच्चियों का स्कूल पर हमला करके 160 बच्चियों को शहीद कर दिया गया है, जिसमें खामनाई साहब भी फिर खामनाई के घर पे अटैक किया गया है, जिनमें उनकी शहादत हो गई है। इस वास्ते हमारा दिल, शिया ने हैदर कर्रार का दिल, ये बिल्कुल नहीं मानता कि वो ईद की खुशी में शामिल हो। ठीक है, नमाज़ पढ़नी वाजिब है, नमाज़ पढ़ी जाएगी और सादगी के साथ, और अपने घर चले जाएंगे सब, कोई ख़ास तौर से ईद नहीं मनाई जाएगी। हाल ही में ये हुआ था और अभी जंग चल ही रही है, जंग अभी थमी नहीं है, तो क्या आप किस तरह से इसका अंत क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी एक्टिव वॉर जोन बना हुआ है और अब जब ईद भी बीच में आ गई है, तो इसको लेकर आपने एक फ़ैसला लिया है। देखिए, मैं अरमान आरफी चरथावली बोल रहा हूँ, मरकज़ मुस्तफ़ा जामिया ओखला दिल्ली से। यकीनन आप ये सही कह रहे हैं कि देखिए ये शहादत का सिलसिला तो अभी जारी है, चल ही रहा है, और ऐसे हालात के पेश नज़र बताइए हम कैसे ईद मनाएं। हमारे रहबर मौज़म भी शहीद हो गए, और उसके अलावा जो है तकरीबन 250 बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ वो शहीद हुई हैं, और उसके अलावा भी दीगर और इतने जो है ना लोग मर रहे हैं। तो बताइए, जब इस तरह ये मौत का सिलसिला हो रहा, तो जो भी अहले ईमान है, जिसके अंदर इंसानियत है, जो अमन के शहदाई हैं, उनका दिल खुशी मनाने का करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यकीनन हम बड़े गमज़दा हैं, और ख़ासकर जो है हमारे जो शिया हज़रात हैं वो बहुत ज़्यादा गमज़दा है। लेकिन देखो, हमारे सुन्नी भाई फ़राइम अज़मती साहब और पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के जितने भी जिनके अंदर ईमान है, जो कलमा गो है, ख़ासकर मुसलमान है, सब गमज़दा है। हुकूमत को छोड़ दीजिए आप, जो इंसान जो अंदर जो हर मुल्क है वो इसमें शामिल है, और वो हमारे खामनाई साहब की जो तरफदार है, सोगवार है। और लेकिन ये आप इंडिविजुअल लेवल पर आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपील कर रहे हैं, 1 to 1 आप अपील कर रहे हैं, लेकिन किसी जो संगठन है, कई संगठन हैं जो काम करते हैं, उनकी तरफ से भी कोई अपील इस तरह से मेरे ख्याल में नहीं की गई है। नहीं, मौलाना वगैरह उन्होंने करी है, मौलाना उन्होंने करी है, और मौलाना जलाल हैदर हैं ओखला बिहार के अंदर, उनकी भी आया है। और अगर उलेमा भी नहीं इस बात को करते तो हमारा दिल खुद इस बात की गवाही नहीं देता कि हम ईद मनाएं। अगर हमारे बाप मर जाता या माँ मर जाती, तो जैसी ईद हम तब मनाते, ऐसी ईद हम अब मनाएंगे। तो देखिए, सैयद अली खामनेई की उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट और कितने महत्वपूर्ण थे, इनकी बातों से समझा जा सकता है, और ये फैसला किया है कि ईद नहीं मना रहे हैं। तो आप अपना नाम बताइए और किस तरह से आप ईद को लेकर, अब चूँकि अपील की जा रही है, तो आप भी इसका पालन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़राहिम अंसारी, मैं बुलंदशहर से हूँ, अहले सुन्नत वल जमात। वो शियों के नहीं, वो सबके रहबर थे, पूरे इस्लाम के रहबर थे। और आपका ये सबने ठाना है, जब से उनकी शहादत हुई है, कि आपका ईद की खुशी का इजहार बिल्कुल नहीं होगा। आपका ईद की खुशी का इजहार नहीं होगा। देखिए, ये एक जैसा कि हमने भी बातचीत में कहा कि शिया समुदाय, लेकिन ये बात कह रहे हैं कि सैयद अली खामनेई को सिर्फ शिया धर्मगुरु के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वो सुन्नी भी उन्हें उतने ही मानते थे और सुन्नी भी उन्हें उसी तरह से मानते, और इन्होंने भी ईद ना मनाने का फैसला किया है। और ये बाकायदा सोशल मीडिया पर चल भी रहा है कि इतना बड़ा ये अभी जंग चल रही है। सैयद अली खामनेई की भूमिका न सिर्फ एक ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर भी थी, बल्कि शिया समुदाय के एक बड़े धर्म गुरु भी थे वो, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो ऐसे में इस बार ईद पर यह फैसला लिया गया है कि ईद बेहद सादगी से मनाई जाएगी।